अस्सलाम दोस्तों, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम दोस्तों, आपको मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? अच्छा जी। अच्छा यार, सॉरी, थोड़ा सा लेट भी हो गया और तो बहुत बुरी तरीके से तबीयत खराब हुई भी है। हैं? कोई बात नहीं है। नहीं नहीं। सर में मेरे गले में छाले निकले हुए हैं। उसकी वजह से मैं ना कुछ खा पा रहा हूँ, ना कुछ पी पा रहा हूँ। हैं? वो वाला फेज गुजर गया है। 2 दफा वो फेज आया, वो गुजर गया। एक दफा आया जब छोटी, लास्ट जो छोटी ईद थी, उस पे यहाँ सबको कोविड हो गया था। कोई यहाँ पड़ा हुआ था, कोई वहां पड़ा हुआ था, लेकिन निकल गया वो फेज। उस वक्त ऐसे लग रहा था ना हम अखबार खा रहे हैं। तो खाना वाना खा रहे थे, ऐसा लग रहा है कागज खा रहे हैं। वो एक फेज आया, वो चला गया, उससे मुझे कुछ नहीं हुआ, बाकी ये आकाश वाकाश सब गिरे हुए थे। फिर उसके बाद एक और फेज आया। वो आया, सारे घर वाले उसमें बीमार हो गए। गला बंद सबका, नाक बंद। अब उसको भी शायद 3-4 महीने हो गए। ये कह रहे रोजों की प्रैक्टिस हो रही है सर आपकी। अल्लाह माफ करे यार। तुमने कोई तरस ही नहीं आता तुम लोग हैं बस। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर हमने लास्ट क्लास में बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें की थी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग इक्वेशन, याद आ रहा है? अच्छा जी, मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ। पुरानी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी और अल्टीमेट टारगेट ये है कि मुझे आपने क्या बना के देनी है? बैलेंस शीट बना के देनी, ठीक है जी। सर हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 50,000 रुपए का, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो कैश खत्म हो जाता है हमारे पास, और पैसे कहाँ चले जाते हैं? बैंक में चले जाते हैं। तो बैंक में पैसा रखा हुआ भी एक एसेट है हमारा, ऐसा है या नहीं है? अच्छा, हाथ में मौजूद कैश और बैंक में मौजूद कैश में फर्क क्या है? नहीं नहीं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं। बस सीधी सी बात है, टेक्निकली बात है कि ये पैसे हाथ में हो या बैंक में हो, लेकिन हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये जरूर बताते हैं कि ये पैसे फिजिकली मौजूद हैं और बाकी बैंक में मौजूद है, ये हम ये बताते हैं, ठीक है जी। तो याद रखना, अगर पैसे बैंक में जमा कराओगे कैश को कम कर दोगे और बैंक को बढ़ा दोगे। बैंक बैलेंस एक एसेट है, ठीक है जी। सर मुझे करके देना, शाबाश। भाई आवाज आ रही है ना? अच्छा जी।
खुदा का शुक्र अदा। जी मेरे बच्चों कर लिया? थैंक यू भाई गिरीश, क्या नाम है तुम्हारा? बैलेंस शीट बनानी है बिल्कुल। जी मेरे बच्चों बन गया? यार कभी कभी मास्क भी लगा लिया करो, कोरोना को भी शर्म आती होगी, ठीक है? हैं? गर्मी मतलब कौन से तेरे नाक और मुंह पे गर्मी पड़ने से क्या हो क्या जाएगा? रुई डाल के आ बेटा अपने नाक में। जी नहीं, करंट एसेट्स को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है जी, बैंक बढ़ जाएगा। चलो जी सर, देखो आज हम जा रहे हैं फॉर्मल अकाउंटिंग की तरफ। हाँ, आज हम फॉर्मल अकाउंटिंग में घुसने जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है? तो आप तैयार है ना? अब अकाउंटिंग इक्वेशन आगे से नहीं होगी। हाँ, अब हम फॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसीजर्स करेंगे। बड़े मुझे बता सबसे पहले सर, पहली ट्रांजेक्शन सर मेरे पास कैश आया कितने का? 50,000 रुपए का। ऐसा मेरे बच्चों मेरे पास दूसरे एंड पे क्या मौजूद है? 50,000। ऐसे ही ये मेरे पास पहली ट्रांजेक्शन हो गई। सर दूसरी ट्रांजेक्शन, कैश के साथ साथ हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर। सर मेरे पास कैश 40 रह जाएगा इसके बाद, और फर्नीचर कैपिटल कितने का? सेम 50,000 का। थर्ड ट्रांजेक्शन सर, सर अब हमारे पास कैश के साथ साथ फर्नीचर के साथ साथ स्टॉक भी है, कितने का? सर मेरे पास 40,000 में से 15,800 कटेंगे तो 24,200 रह जाएगा। फर्नीचर कितना जी? अच्छा दूसरे साइड पे कैपिटल हमारा वैसे ही इंटैक्ट आ रहा है, कितने का? 50,000 रुपए का। यही है सर हमारे पास फोर्थ ट्रांजैक्शन, स्टॉक, कैश, फर्नीचर। स्टॉक अनचेंज, फर्नीचर अनचेंज। सर कैपिटल के साथ साथ दूसरे एंड पे लायबिलिटी आ जाएगी, कितनी? 20,000। बताओ सर मेरे पास लायबिलिटी का मतलब है मैंने लोन ले लिया, तो बताओ दूसरी साइड पे मेरे पास कैश कितना आ जाएगा? सर 24,200 में 20,000, 20,000 44, 20,200 अगर 24,000 में ऐड करोगे 50 नहीं 40 बनेगा। कैलकुलेटर यूज कर लो यार, मतलब आसान सा पुर्जा यूज हो जाएगा, इतना बड़ा सर इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, उसने बनाया इसीलिए ना। अभी भी किसी को 54 नजर आ रहा है तो हम यहाँ कैलकुलेटर निकाल लें, हैं? पक्का? सर करा दें, चेक करा दें सर, बाकी चेक करा दूं। अच्छा जी, टोटल आ गया 70। अच्छा इसके बाद सर हमारे पास आखिरी को ट्रांजेक्शन है। यस सर, सर अब हमने बैंक अकाउंट मेंटेन करना शुरू किया, बैंक आ गया हमारे पास। सर हमारे पास स्टॉक है, सर कैश है हमारे पास, और फर्नीचर है। दूसरे एंड पे हमारे पास कैपिटल और लायबिलिटी। डन।
सर मेरे पास बैंक कितना है? 10,000। स्टॉक 15,800 अनचेंज। कैश हमारा 10,000 से कम हो गया होगा। और फर्नीचर सर आस्ता आस्ता ना हमारा ये हनीमून पीरियड खत्म होता जा रहा है। या होमवर्क कोई नहीं है, बस क्लास में जो पढ़ा घर चले गए, ठीक है जी, घर से अगले दिन ऐसी बस्ते के साथ मुंह उठाया, चले आके बैठ गए। वो टाइम अभी क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। ठीक है जी, आज शायद आखिरी क्लास हमारी ऐसी हो जिसमें मैं होमवर्क ना दूं। अगली क्लास से मैं तुम्हें कोई 8-8, 10-10 सवाल दूंगा होमवर्क के लिए, ताकि आप जनरल एंट्रीज घर से पास कर गए। ठीक है, तैयार हो ना? देखो मैं फिर आपको बता दूं, मैंने आपको बताया ना कि 60% लोग इस पर्टिकुलर फेज से फिजल आउट हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप फिजल आउट हो। मैं चाहता हूं आपसे इसी स्टेज पे मेहनत करवाई जाए। ठीक है, तो घर जा कितने लोग सर अहमद साया से पढ़ के आ रहे हैं? 2 लोग, 3 लोग हैं? नहीं, अहमद साया जो मतलब वहां से ओ लेवल्स करके आ रहे हैं, ए लेवल्स करके आ रहे हैं, एक बच्चा बस। वो बंदा ए लेवल्स की एक क्लास के बाद 50 क्वेश्चन देता है घर से करने की, और आप नहीं करके आओ तो फिर 2 दफा करना पड़ता है। इसीलिए उसके पास एक एवरेज बच्चा भी जाता है, उसके ग्रेड्स बन जाते हैं, क्योंकि वो इतना मतलब आपसे काम करवाता है कि फिर आपको आदत हो जाती है काम करने। सीए में जो है वो टीचर्स ये काम नहीं करते, कम करते हैं काम। ठीक है जी, तो थोड़ा सा जो है वो मोमेंटम बढ़ाना पड़ेगा। और पता मसला क्या होता है, स्टेज पे आपसे बच्चा टीचर काम नहीं कराता ना, फिर जब आप आते हो ना आखिरी स्टेज पे हमारे पास, तो आप और पोलियो के मरीज में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है ना, फिर आपको सारी चीजें ऐसे मुंह में डाल के चमचे घुसाने पड़ते हैं। ठीक है जी, पास पेपर भी आपको क्लास में करवाओ, प्रैक्टिस भी आपको क्लास में कराओ। यकीन करो ऐसे फील होता है कि बच्चा पैदा होता है ना, उसकी जो है वो सारे पैम्पर वैम्पर सब माँ निकाल निकाल के धो रही होती है, साफ कर रही होती है, हटा रही होती है। तुम लोगों को वो हाल हो जाता, इतने मफलूज हो जाते। थोड़ा सा ये ना ये चीज निकालिए अपनी जिंदगी से। ठीक है, मैंने आपको बता रहा है कि जितना टाइम क्लास में दे रहे हो उसके हाफ टाइम जो है वो आपने घर पे देना है। इतना टाइम तो दे ही दोगे ना। मेरी दुआ है फिजिकल खत्म ना हो। ठीक है, पूरा सेशन फिजिकल चलता रहे है। हर 2 हफ्ते पे रिव्यू होगा ना। अभी हालात अच्छे हैं, सिंध के हालात अच्छे हैं। पंजाब में तो बंद पड़ा हुआ है ना। पंजाब में तो सारे सीए के कॉलेजेस सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं, कोई लाइव क्लास नहीं हो रही, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। जो लास्ट बैच में रिकॉर्ड किए थे वही दे रहे हैं वापस। ठीक है जी, लोग खुश हैं वहां पर। उसकी वजह ये कि उन्होंने उनकी हैबिट ऐसी बनाई हुई, आदत ऐसी बनाई हुई। आप यहाँ बच्चे को खाली रिकॉर्डेड लेक्चर दे दो तो बच्चे ने देखना ही नहीं है। और मैं फिर आपको बताऊं ना, आखिरी दिनों में मैंने आपको बताया ना 30 दिन बाकी होते हैं, बच्चे की कॉल आती है, सर 60 लेक्चर बाकी है पुराने। 30 दिन है, दो करके देखूं तो हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। फिर 15 दिन बाद फोन आता है 50 बाकी है और 15 दिन रह गए, तो हो जाएगा? हाँ बेटा 3-3 करके देख ले। फिर फोन आता है सर 1 हफ्ता बाकी है और 40 लेक्चर है। कुछ हो सकता है? उस वक्त कहना चाहिए कि बेटा मर जा, पहली फुर्सत में टाइम निकाल के इंतकाल कर जा। ठीक है जी, स्कूल्स तो बंद हो गए। नहीं, स्कूल्स बंद हुए छोटे बच्चों के। हाँ हाँ, क्योंकि ये मैं आपको बता सकता हूँ, छोटे बच्चों के स्कूल बंद होते हैं ना, तो जो घर में माँ है ना, उनका उनका मतलब जिंदगी हराम हो जाती है। ठीक है, ये मैं आपको बता सकता हूँ इसलिए कि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और वो इंसान के बच्चे नहीं है। सही कह रहा हूँ मैं ज़्यादा? मतलब हमारी गली के कुत्ते भी पनाह मांगते हैं मेरे बेटे से खुद। यहाँ देख लो सर, बैलेंस शीट हम बनाने जा रहे हैं। मतलब बैलेंस शीट पे मेरे पास इस साइड पे क्या आ रहा है? एसेट्स आ रहे हैं, बैंक, फिर स्टॉक, फिर कैश और फर्नीचर। कितना कितना जी? 10,000, फिर 15,800, फिर 34,400 फर्नीचर, 10,000 का। अच्छा, दूसरी साइड पे कैपिटल कितना और लाइबिलिटीज कितने की? 20,000 दोनों साइड्स, 70,000। अब आओ जरा हम सर ठोस गजा में पहला कदम रखने जा रहे हैं, तैयार हो? अच्छा चलो, अब हम एक रूल सीखने जा रहे हैं रिकॉर्ड करने का, कि ट्रांजैक्शंस को, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ठीक है जी,
लेन देन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उसके लिए हमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है, एक फॉर्मेट हमने फॉलो करना है कि लेन देन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। गौर से देखना सर, सारी लेन देन रिकॉर्ड होगी इस फॉर्मेट पे, जिसमें एक आएगी डेट, फिर पार्टिकुलर्स, पता नहीं है क्या होता है सर, जल्दी से बताओगे होता क्या है। हाँ क्या होता है, तुम लोग नहीं बताओ जी। जी देखिए, कितने लोगों ने इंटर कॉमर्स से किया है आज तक, कभी इस कॉलम में कुछ डाला नहीं, बना लेता खाली कॉलम उधर चले जा रहा है, चले जा रहा है, इधर है कि इसलिए बस बेटा हमने भी बनाया बचपन से, आप भी बनाओ, है ना। आओ। है क्या बता रहा हूं तुमको सर, देखिए एक चीज है डेबिट, एक चीज है क्रेडिट। अच्छे एक कॉलम है, सुनो सर। एक बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा डेबिट का मतलब क्या है? मैंने कहा डेबिट एक कॉलम है, डेबिट एक कॉलम है, ठीक है जी, और लेफ्ट साइड का कॉलम डेबिट कहलाता है, राइट साइड का कॉलम। उसने कहा नहीं, पता ही नहीं है ना दादा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए लेकिन तुम लोगों को कद्दू कुछ नहीं आता। तो मैंने कहा भाई तू बता दे क्या है। उसने कहा डेबिट का मतलब है इजाफा, क्रेडिट का मतलब है कमी। मेरे दिल किया मैं इसको ऐसा घुमा के अपनी पसंद की जगह पे लाद दूं, ठीक है ना, जहां मैं इसको तकलीफ दे सकूं, ठीक है जी। अल्लाह के वास्ते भाई, ये ओ लेवल्स के टीचर्स ना इसकी डेफिनेशंस लिखवाते हैं, डेबिट मींस दिस, क्रेडिट मींस दिस, नथिंग सर, कोई डेफिनेशन नहीं है। डेबिट एक कॉलम का नाम है और क्रेडिट भी एक कॉलम का नाम है। हम पूछे डेबिट क्या है, भाई लेफ्ट कॉलम जो है वो डेबिट है और राइट साइड वाला कॉलम क्या है, क्रेडिट है, कहानी खत्म। सर फिर ये आखिर है क्या, ये आपने बनाया क्या, ये भी मैं सिखा रहा हूं आपको। बताएं इस बैलेंस शीट के एक साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है, एसेट्स नजर आ रहे हैं, दूसरी साइड पे क्या नजर आ रहा है, ऐसा। तो और तो सुनो, मैं इसको लिंक कर रहा हूं डेबिट कॉलम से, इनको लिंक कर रहा हूं किससे, क्रेडिट कॉलम से, ऐसा। मैं कह रहा हूं भाई एसेट में आज के बाद जब भी इजाफा होगा, जब भी इजाफा होगा, इंक्रीज होगा, कैश बढ़ जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा, हम उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में, ठीक है जी। किसका कहां रिकॉर्ड करेंगे, इसका मतलब है एसेट्स में जब भी इजाफा आएगा हम उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, डन। इसी तरह सर हमारे पास जब एसेट्स में कमी आएगी, कमी आएगी तो हम उसको ऑपोजिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, किसमें, क्रेडिट में। इसका मतलब है सर मेरे पास एसेट्स में कमी क्या है, अच्छा दूसरी साइड पे जाओ, उसका जनरल जनरल बैलेंस कहां आ रहा है, लेफ्ट राइट साइड पे। तो मुझे बताओ सर इन दो में इजाफा जब भी होगा, यानी कैपिटल प्लस लायबिलिटी में जब भी इजाफा होगा, हम उसको किस कॉलम में डालेंगे। ये जितना आप चीजें भी पढ़ रहे हो ना, ये समझ नहीं आएगी जब तक हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके नहीं देखेंगे, हवाई बात नहीं समझ आएगी जी। बताएं सर इन कैपिटल और लायबिलिटीज में इजाफा क्या है, क्रेडिट है, कमी क्या है। सर है क्या, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो। मुझे बताओ सर बैलेंस शीट पे लेफ्ट साइड पे, यानी डेबिट साइड पे, यानी कि डेबिट साइड पे किसका बैलेंस आ रहा है, एसेट्स का। तो सर याद रखना है इनमें इजाफा हमेशा डेबिट होगा, इनमें कमी ऑपोजिट साइड पे जाएगी। ये किस साइड पे आ रहे हैं, ये क्रेडिट साइड पे आ रही है, नहीं राइट साइड पे आ रहे हैं। तो राइट साइड वाले कॉलम को हम क्या कहते हैं, तो सर याद रखना इनमें इजाफा कहां क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे, और इनमें को कमी आएगी तो हम उसको डेबिट करेंगे। आइए जरा एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं, गौर से देखो जरा दोस्त। मुझे एक चीज बताओ, मालिक ने पैसे बिजनेस में डाले, मालिक ने बिजनेस में पैसे, तो बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। कैश एक एसेट है, एसेट का बढ़ना क्या है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, और से देखो। मैं कह रहा हूं 1 जनवरी की उस खूबसूरत सुबह को मालिक ने कैश लाया कितने का, 10,000 का। मैंने कैश क्या कर दिया, कैश बिजनेस के अंदर बढ़ गया, लाया कौन ही। तो दूसरी साइड पे क्या बढ़ा,
कैपिटल बढ़ा। अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन देखूं, ऊपर वाली अकाउंटिंग इक्वेशन देख लेते ना। देखो पहली ट्रांजैक्शन क्या थी, मालिक ने बिजनेस में क्या किया, एक तरफ कैश बढ़ा, दूसरी तरफ बताओ कैश एक एसेट है, एसेट में इजाफा क्या करूं मैं, इसी अकाउंटिंग इक्वेशन की एंट्री को मैं ऐसे दिखा दूं, कैश कितना जी 50,000, और फिर दूसरा क्या है, अच्छा कैपिटल को थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा यहां रिकॉर्ड कर दिया, थोड़ा सा इस तरफ करके, ठीक है जी, कितना 50,000। ये हमारी पहली एंट्री डल गई। क्या डल गई पहले? सर ये पीआर क्या है सर, ये बताएं, हमने बचपन से नहीं पढ़ा सर पीआर है क्या। पीआर आप आगे जाके एक चीज पढ़ोगे, आगे हम एक चीज बनाएंगे लेजर्स, ठीक है जी, वहां ये एंट्री कहां जा रही है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है जी। ये एंट्री ना इसके बाद कहीं और जाएगी, फिर कहीं और जाएगी, फिर कहीं और जाएगी, और एंड में आके एक छोटे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मालिक ने क्या किया, कैश इंट्रोड्यूस किया, कैश में इजाफा हुआ, क्या कर दिया हमने उसको, क्यों डेबिट किया, कैश एक एसेट है और एसेट में इजाफा, अच्छा कैपिटल बढ़ा, क्योंकि मालिक ने पैसे लाए तो कैपिटल बढ़ गया, राइट साइड पे कैपिटल आ रहा है सर, कैपिटल में इजाफा क्रेडिट, तो उसको मैंने क्या कर दिया। तो मुझे बताओ क्या ऊपर वाली जो अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसमें एक तरफ कैश आया दूसरी तरफ, मैं उसको ऐसे दिखा रहा था, अभी कैसे दिखा रहा हूं उसको, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ये डेबिट के कॉलम में आ गया कैश, और कैपिटल किस कॉलम में आ गया, क्रेडिट कॉलम में आ गया। ऐसा अब सुनो जरा दोस्त, देखो आज बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ के ना, जब कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे होते हैं ना कि एक पर्टिकुलर चीज को रिकॉर्ड कैसे करें, आज बड़े बड़े बैंक्स में बैठ के सीए फाइनल की मैं क्लास ले रहा होता हूँ, उसका आखिरी लेक्चर भी होता है ना, उसमें भी क्या आ रही होती है, जर्नल एंट्रीज आ रही थी, क्या आ रही होती है, जर्नल एंट्रीज। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। हमने ना रात को एक क्लास ली है, कहाँ गई, FFR न्यू बैच, ये आ रही है, क्या आ रही है, ये तो ऐसे लग रहा है जर्नल एंट्रीज पे ट्रक चल गया सर। डेट आ रही है, डेबिट क्रेडिट आ रहा है, कॉलम तो नहीं बने हुए, हाँ, एंड में आके ना फाइनल में ये हाल हो जाता है। फाइनल तक पहुंचे हो ना, ये जो इतना खूबसूरत सा फॉर्मेट तुम्हें नजर आ रहा है ना, कहां गया, ये रहा, कहां गया था, किधर गया वो, आखिर 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 इंट्रो, इतना खूबसूरत सा फॉर्मेट जिसमें डेट आ रहा है, पर्टिकुलर्स आ रहा है, पीआर आ रहा है, डेबिट आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, ये पता है एंड में क्या हो रहा होगा, इस ऐसी एंट्री बन रही होगी, बस, हाँ बस, ना एग्जामिनर तुमसे फॉर्मेट चाहता है, इंट्रो में चाहता है, इंट्रो में चाहता है, इंट्रो के बाद वो खुद ही कह देता है फॉर्मेट वॉर्मेट की जरूरत नहीं है, बट डेबिट क्रेडिट बता दो क्या हो रहा है, कहानी खत्म, ठीक है जी। ये मैंने आपके सामने रात की फाइनल की क्लास रखी है, हमें कैसे पता चलेगा ये रात की है? ये कोने में आप देखोगे ना, डेट आ रही होगी, अप्रैल की 5 तारीख 7:15। कल 5 तारीख थी, कल 5 थी, कितनी थी, हाँ 5 थी सर, सही है, यकीन आ गया सर, ठीक है आगे बढ़े सर। सर ये क्या बनाया आपने, ये कोई केमिकल फंक्शन लग रहा है? अभी आगे आगे पढ़ोगे कि एक कंपनी के एम्प्लॉय थे, उसको कंपनी ने पैसे देने थे, कंपनी को किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया और उसने इनके बिहाफ पे पैसे दे दिए, तो बताओ इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, ठीक है ना। ये आगे 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 अभी बहुत बहुत दुनिया आगे, दिल्ली दूरस्थ, ये किसने कहा था दिल्ली दूरस्थ, अबे हाँ जी, दिल्ली दूरस्थ बहादुर शाह जफर ने कहा था, कब, बहादुर शाह जफर जुआ खेल रहा था, आप हंस रहे हो, वाकई बहादुर शाह जफर जो है वो उस वक्त शतरंज का एक मैच खेल रहा था, और उसको किसी ने कहा कि भाई फौज जो है ना एंटर हो चुकी है अंग्रेजों की, तबाही फेर रही है, दिल्ली तक आ जाएंगे, और उस पागल ने क्या कहा,
दिल्ली तो बहुत दूर है अभी, आने दो उनको, बीच में कोई ना कोई मार देगा। अब वो बम्बू लेके कहां तक पहुंच गए, वो दिल्ली तक पहुंच गया। ठीक है जी, जब खतरे को आप इग्नोर करते हो ना तो ये हाल होता है। ठीक है जी, आप कभी पढ़ी है इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री, पढ़ी है पास्ट में? है पढ़ी नहीं पढ़ी है? थोड़ी बहुत पढ़ी है सर, जो हमने किताबों में पढ़ी है वही पढ़ी है। हेलो, 2 टाइलें बाजार से ले लो। ठीक है, अच्छा चलो मैं अभी क्लास खत्म करके बोलता हूँ, तो मैं चलो। हाँ जी, तो बहादुर शाह जफर साहब जो है ना वो एक लेवल के चरसी थे। ठीक है ना, देखो याद रखो, टफ टाइम्स जो है ना वो अजीम लोगों को पैदा करते हैं। मुश्किल हालात होते हैं ना, अजीम लोग पैदा होते हैं। अजीम लोग जो है ना वो हालात को आसान कर देते हैं, और फिर आसान हालात क्या करते हैं, घटिया लोग पैदा होते हैं उसमें। ठीक है जी, और फिर घटिया लोग क्या करते हैं, हालात को दोबारा मुश्किल कर देते हैं। ऐसा ये साइकिल चलता रहता है, हिस्ट्री का साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। मुगलों ने और बाकी लोगों ने जो हुकूमत की, मुश्किल हालात थे, अजीम लीडर निकले उसमें से। फिर क्या हुआ, अकबर जैसे बंदे आए, लूसी। ठीक है जी, फिर उन्होंने क्या किया, मतलब सब चीजों का सौदा किया हुकूमत के चक्कर में। फिर क्या हुआ, हालात अच्छे हो गए, हालात अच्छे हुए तो फिर उसके बाद बहादुर शाह जफर जैसे निकट्टू पैदा हुए। ठीक है ना, जब आखिरी मुसलमान हुक्मरान वहां से निकल रहा था स्पेन से, तो वो रो रहा था, निकाले उसको हुकूमत से। जो वो था, जो किंग था उसका, जो उसकी क्या नाम है, बेगम थी या पता नहीं गर्लफ्रेंड थी, क्या नाम था उसका, ये उन दो के फैसले थे, निकालो इनको। तो बंदे को जब निकालने, वो रो रहा था, उसकी माँ ने उसको झापड़ मारी, निकल बंगी के बच्चे, ये हाल है, तू मुसलमानों का किंग है और तू बैठ के रो रहा है। उसने कहा मैं महल से निकाल रहे हैं, ऐसे लूसी थे। और ये स्पेन फतह किसने किया था, तारिक बिन ज़ियाद ने। तारिक बिन ज़ियाद ने क्या कहा, हम कश्तियां जला रहे हैं। तो बहुत सारे उस वक्त लोग तब गए कि यार कश्तियां क्यों जला दी तुमने, लेकिन नबी ने कहा असबाब नहीं जलाया करो। उसने कहा नहीं, मैं इसलिए जला रहा हूँ कि हमारा जज्बा खत्म ना हो, हम लड़ेंगे, हम जो है वो मरेंगे यहीं पे, शहीद हो जाएंगे हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, यहाँ लड़के जाएंगे, यहाँ से फतह फतह करके जाएंगे। इसमें 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। इन 800 सालों में टफ लोगों ने अच्छा टाइम क्रिएट किया, अच्छे लोगों ने, फिर लूसी पैदा हुए अच्छे टाइम पे। और फिर ऐसा हाल था कि आज स्पेन में कोई एक भी मुसलमान, मतलब 1% भी लोग मुसलमान नहीं, और ये सारे जो स्पेन के लोग हैं सारे मुसलमानों की औलादें। ठीक है ना, ये सारे मुसलमानों की औलादें। लेकिन चलो खैर, अल्लाह माफ करे भाई, कहां से कहां निकल गए हम। हाँ, अब देखो, माँ बाप अगर पैसे वाले हो ना और सक्सेसफुल हो तो बच्चे लूसी पैदा होते हैं। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। आप कभी भी देखो, बड़े दरख्त के आसपास कोई बड़ा दरख्त नहीं उगता। उधर आप जितने भी बीज बो दो, बड़ा दरख्त नहीं उगे, कुछ फासले से उग जाएगा। एक दरख्त के बिल्कुल बराबर में दूसरा दरख्त नहीं उगता, ये फैक्ट है। क्यों, माँ बाप जब पैम्पर करना शुरू करते हैं बच्चों को, चलो ठीक है यार, ये नहीं, आसान 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 लाइफ, आसान लाइफ, आसान लाइफ, फिर क्या होता है, फिर लूसी पैदा होता है। ठीक है जी, मैं 8 साल की एज में था, अम्मा ने कहा स्कूल जाना है, बस में जाना है। अब बस में चढ़ना नहीं आता था, बस में पता है ना वो लड़कों के लिए तो रुकती ही नहीं है। पाकिस्तान में चूंकि लड़के बहुत है शायद, लड़कियों के लिए पूरी बस रुकती है, लेडीज है, रुक जाओ, रुक जाता है बस, आराम से बाजी उतर रही हैं, पहले ऐसे पाँव रखा, फिर दूसरी दफा पाँव रखा। ठीक है ना, लड़का तो भागते हुए एक हाथ पकड़ता है, हवा में छलांग लगाता है, एक पैर बस में, एक हवा में लटक रहा होता है, फिर अंदर हो जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो जलील हो गए तो हमने जिंदगी गुजारी है। बर्गर बच्चों को तो बस का आइडिया भी नहीं होगा, है, पता ही नहीं होगा बस में कैसे बैठते हैं। ठीक है जी, आगे वाला बंदा, पीछे वाला बंदा आपके साथ तफरी भी कर रहा होता है बातों का, है। अब वो हंस रहा है, तुम्हारे साथ क्या हुआ था बेटा ऐसा। चलो खैर, आगे आओ दी। अब सर मैं एक एक ट्रांजेक्शन लिखूंगा, आपने मुझे क्या करके देनी है, पोस्टिंग करके देनी। अब बताओ कैश कितना पड़ा है हमारे पास। अब बताओ, इसी कैश से हमने, गौर से सुनना, इसी कैश से मेरे बच्चों हमने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। तो बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कहां पहुंचे, कैश हमारे पास कितना रह गया, 40, क्या आ गया हमारे पास, फर्नीचर आ गया कितने का, दूसरे एंड पे क्या हमारे पास, कैपिटल कितने का,
अच्छा मुझे बताओ इस अकाउंटिंग इक्वेशन की एंट्री और इससे पहले जो एंट्री थी, गौर से देखना। इससे पहले क्या था, हमारे पास सिर्फ कैश था और बराबर में क्या था, कितने का, 50 और, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास पहली एंट्री थी, ये मेरे पास दूसरी एंट्री है, बताओ इसमें और इसमें चेंज क्या आया। एक तो फर्नीचर बढ़ गया, ऐसा, ये बढ़ा है, और कैश क्या हो गया, वेरी गुड। इसमें कोई चेंज आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, 50 पहले भी था 50। अब बताओ इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करूं। फर्नीचर बढ़ा है, फर्नीचर क्या है, एसेट है, फर्नीचर क्या है, एसेट में इजाफा, एसेट में इजाफा, वेरी गुड सर। और दूसरी तरफ क्या कम हुआ, कैश, कैश एक एसेट है, एसेट में कमी, एसेट में कमी। तो बताओ मैं क्या करूं सर, एक और एंट्री पास करूं इसी तरह। सर यहां मुझे ये एंट्री पास करके दे, क्या चीज सर, सर ये तो सीधा सीधा, ये आसान है, ऐसे ही है पूरी अकाउंटिंग, ऐसे ही। हाँ क्या चीज, फर्नीचर डेबिट कितने से, 10,000 रुपए से, और कैश कम हो गया कितने से। मुझे बताओ हमने कैश को क्रेडिट क्यों किया, कैश एक एसेट है और एसेट क्या हो गया, कम हो गया। फर्नीचर एक एसेट है और एसेट बढ़ गया, उसको कर दिया हमने डेबिट, एसेट में इजाफा, डेबिट, एसेट में कमी। दूसरी साइड पे दो चीजें, कौन सी, कैपिटल और, उनमें इजाफा क्रेडिट और उनमें कमी डेबिट, ऐसा। बस ये पोस्टिंग ही करनी है ना, अब एक एक करके ट्रांजैक्शन पोस्ट करते जाएंगे हम, शाबाश, करते जाओ, कॉपी करते जाओ। बस अब आइंदा के बाद ना 2-3 सवालों के बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना छोड़ देंगे, ठीक है। हम आ जाएंगे सिर्फ किसके ऊपर, इसको हम कहते हैं जनरल जर्नल, कौन सा, और यहाँ लोकल जुबानों में उसको कहते हैं जनरल जनरल, कौन सा, जनरल जनरल जी। कैपिटल सेम है, उसको हमने छेड़ा ही नहीं ना शाजिल, बिल्कुल फॉर्म बनाएंगे, लेकिन नहीं, नरेशन खुद ही मना कर देता है, वो कहता है नरेशन की जरूरत ही नहीं है। नरेशन अगर लिखना हो ना, ये मैं सिखाऊंगा, जो सवाल की ट्रांजैक्शन है वही छाप दिया करो, जिंदगी आसान से, ठीक है। बता रहा हूँ आगे, छोड़ दो इररेलेवेंट बात। पीआर का बता दें, पोस्टिंग रेफरेंस के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, जब तक हम लेजर नहीं पढ़ेंगे हम उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम में मैं कॉलम बनाऊंगा ही नहीं भाई। अभी तुमने देखा ना फाइनल में हमने क्या किया, डेबिट क्रेडिट अमाउंट डाली, कहानी खत्म। नहीं नहीं, आपने इवन सी एंटर में भी नहीं किया, ठीक है जी। फजूल चीज है ये, एग्जाम में टेस्ट होती नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना ये। सर कैश 40,000 नहीं लेंगे, हाँ वेरी गुड। मुझे एक बात ये बताओ, 50 से कैश कितना हो गया, 40 हुआ, लिया क्या तुमने। मुझे बताओ इसमें ट्रांजैक्शन क्या हुई, हुआ क्या है, एक हाथ से 10,000 गए, दूसरे हाथ से 10,000 का फर्नीचर आया, यही हुआ है। तो जो 10,000 का कैश गया, सर एसेट है, कम हो गया, क्या कर दिया हमने उसको, आया गया हमारे पास फर्नीचर कितना जी, 10,000 रुपए का, 40,000 बच गया बेटा, उसको हमने कुछ नहीं करना, ठीक है जी। जी जनाब, सर इन नेक्स्ट एंट्री डेबिट कैश एंड क्रेडिट स्टॉक, सॉरी डेबिट स्टॉक एंड क्रेडिट, बिल्कुल सही कह रहे हो विभा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। हाँ भाई ये याद रखना, हर एक एंट्री में जितना डेबिट होगा उतना, चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बच्चों वाली चीजें हो रही हैं अभी। डेट, डेट चेंज होगी, अगर सवाल में डेट दी है तो आपने लिखना होगी डेट, अदरवाइज छोड़ देना। चलो बड़े स्टेप। अब बताओ हम अकाउंटिंग इक्वेशन के इस स्टेज पे खड़े, इस स्टेज पे खड़े हम, बोर्ड पे देखो,
सर पीआर बता दे। नहीं बताया बेटा मैंने, पीआर मैंने बताया ही नहीं, और मैंने कहा उस वक्त तक नहीं बता पाऊंगा जब तक कि लेजर वाला एरिया हम ना देखें। वो अभी हमने नहीं देखा, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, आगे आ रही है चीज, बेकार चीज है, इवन हम आगे पढ़ भी लेंगे तो इस्तेमाल नहीं करेंगे कहीं उसको, ठीक है। सर तीसरी ट्रांजेक्शन क्या थी बताओ। सर हमने स्टॉक खरीदा कितने का, तो बताओ स्टॉक आ गया हमारे पास कितने का। सर हमारा कैश रिड्यूस हो गया कितने से मेरे बच्चों, 40 से 15,800 कटे दो 24,200। फिर फर्नीचर अपनी जगह वैसे ही आ रहा है कितने का, कैपिटल अपनी जगह वैसे ही आ रहा है कितने का। तो मुझे एक बात बताओ, इस और इस एंट्री में क्या फर्क है, सिर्फ फर्क चेक करो। स्टॉक बढ़ गया और कैश क्या हो गया, यही है ना, ये अनचेंज रहा और ये भी। चलो अब मुझे एक बात बताओ, जो मैं एंट्री पास करूंगा उसमें किन दो चीजों को एड्रेस करूंगा, स्टॉक और कैश को, ऐसा। तो सर क्या मैं ये एंट्री ऐसे पास कर सकता हूं। बताओ मैं क्या करूं, मुझे बताओ। स्टॉक एक एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ है, क्या करूं उसको, डेबिट कर दूं। और कैश एक एसेट है, उसमें क्या हुई है, कमी हुई, कितने से, 15,800 और 15,800, ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों, पक्का। एक स्टेप और आगे बढ़े, कॉपी करते जाओ, आराम आराम से, आराम आराम, सुकून सुकून से हम लेके चलेंगे। 10 दफा एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन वेरी गुड कुमार, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। मुश्ताक क्या नाम है तुम्हारा, मोहम्मद हिबा, वेरी गुड बेटा। पढ़े, कैश सेम आएगा मतलब, बिल्कुल सही कह रहे हो कुमार गौतम, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होगा। शैनीला बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बढ़े हम आगे, चलो जी यार, ऑनलाइन का रेशो और फिजिकल का रेशो ऑलमोस्ट बराबर ही है। मुझे ऑनलाइन वाले इस वजह से नहीं आते कि डर लगता है आने में, तो कोरोना की वजह से है। अच्छा कराची के बाहर है, दूर बहुत रहता है, दूर रहते हैं। अच्छा चलो, चलो जी मेरे बच्चों, अगली ट्रांजैक्शन, अगली, पहले बताओ ये ट्रांजैक्शन हमारे पास आखिरी थी, आखिरी ट्रांजैक्शन ये थी। अब देखो इससे कंपेयर करना हमने अगले उसको, ठीक है, बोर्ड पे देखते रहना बेटा। अब बताओ हमारे पास सर ये हिसाब किताब चल रहा था, हमने क्या किया सर, इसमें से क्या किया, हमने लोन लिया, तो स्टॉक तो अनचेंज रहा, लोन लेने से हमारे पास किस में इजाफा हो गया, कैश में कितने का, 20,200 रुपए का इजाफा हुआ, तो कितने हो गई, 44,000। फर्नीचर बढ़ गया होगा लोन लेने से, नहीं सर उतना ही है। कैपिटल बढ़ गया होगा लोन लेने से, नहीं सर क्या हो गया, हाँ लायबिलिटी जरूर बढ़ी है सर लोन लेने से, कितनी, चलो जी वेरी गुड। अब बताएं सर, मैं इस एंड पे देखूं तो कैश बढ़ा, और इस एंड पे देखूं तो कैश में भी इजाफा हुआ है, कैश में इजाफा डेबिट, और लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट, ऐसे ही रिकॉर्ड करूं उसको, भाई समझ में आ रहा है, समझने वाली इतनी मुश्किल चीज है नहीं है। ये नहीं कि मैं डिनाई कर रहा हूं कि आप लोग हल्के जा रहे हो, लेकिन मैं यही कह रहा हूं, आसान चीज है यार जी। उसके बाद सर क्लास जूम पे लिया करें,
गो टू वेबिनार जूम से 5 गुना ज्यादा महंगा है, जूम पे ले लेंगे। गो टू वेबिनार इज 5 टाइम्स कॉस्टलियर देन जूम। उसकी वजह ये है कि गो टू वेबिनार करता ये कि ये 100 MB के 2 नेट लगे हुए ना, ये 100 MB के 2 नेट आपको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते जो ऑनलाइन बैठे होते। बैंडविड्थ वो होस्ट से ही ले रहा होता है, किसी की हल्की बैंडविड्थ भी होती है तब भी वो मैनेज कर लेता है। जूम क्या करता है, जूम कोई होस्ट की बैंडविड्थ शेयर नहीं करता, वो आप ही की बैंडविड्थ को यूज करता है। ठीक है जी, तो कल से हम जूम पे ले लेंगे। हाँ जी बताओ, कैश बढ़ा कितने से? कैश में इजाफा क्या चीज? डेबिट कितना? 20,200। फिर लायबिलिटी या अकाउंट पेएबल या लोन पेएबल या जो भी है, पक्का यही है दोस्त? जी मेरा बच्चा, अकाउंट्स पेएबल कर दो, लायबिलिटी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा देखो एक चीज याद रखना, एग्जाम में नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, अब सीए में प्रोफेशनल उसमें आ गया ना, आई कैप का एग्जामिनर नाम को फोकस नहीं करता, वो ये देखेगा कि सर लायबिलिटी का आईडी यूज किया, अकाउंट पेएबल का आईडी यूज किया, डजंट मैटर, चला देगा, कोई इशू वाली बात। ठीक है जी सर, लेकिन वो इंटरमीडिएट में फर्क पड़ता है, ए लेवल्स ओ लेवल्स में फर्क पड़ता है। ठीक है ना, वहां देखो ऑब्जेक्टिव कुछ और है यार, वहां ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको कायदे कानून सिखाने, यहाँ ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है। आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम कल देख रहे हो, ये काम कौन करता है जनरल एंट्रीज बनाने का? अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये काम करना है तो इस क्वालिफिकेशन पे लाना था। सर तो जब हमने करना ही नहीं है तो हम सीख क्यों रहे? नहीं, देखो ये बेसिक्स हैं। आपको जब कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस दी जाएंगी ना, आप उनको सिंथेसाइज यानी तोड़ोगे ऐसे ही जनरल एंट्रीज बना बना के। ठीक है जी, फिर उसकी रिकॉर्डिंग होगी। आपका काम जनरल एंट्रीज बनाना नहीं होता, लेकिन आपको आना चाहिए जनरल एंट्रीज बनाना। ठीक है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता क्या है? ऐसे ध्यान में आता होगा ना, मैं सीए करके करूंगा क्या, कंपनी में जाके क्या करूंगा, एंट्रियां पास करूंगा। हाँ जी, डिसीजन मेकिंग किस चीज की? और जी और लोग क्या करें? ऑडिट करेंगे हम जाएंगे कंपनी में, जिस कंपनी में हमें सेट रखेगा हम उसी में ऑडिट करेंगे जाके। जी ऑडिट तो हम अभी आर्टिकल्स में करेंगे ना, और जी क्या करेंगे? रिकॉर्ड्स इवेल्युएट करेंगे, स्टेटमेंट्स बनाएंगे हम, सेट को जो है वो हम एंट्रियां बना के भाई। जी क्या करेंगे हम? पैसे क्या करेंगे? पैसे सर पैसे कमा के देंगे सेठ को। क्या करके देंगे? सेठ को पैसे कमा के देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं पैसे कमा के दूंगा सेठ को? आज तक मैंने घर में 2 रुपए नहीं कमाए, तो आप क्या सोच रहे हैं कि मैं सेठ को पैसे कमा के दूंगा? जी सर, आपको सेठ को पैसे कमा के देने होंगे। कैसे? वो आपसे कहेगा भाई इस तारीख को पैसे आएंगे, 4 दिन बैंक में पड़े रहेंगे, फिर इस तारीख के बाद हमने एक पेमेंट करनी है। ये पूरा आपको प्लान करना होता है। कैश आया आइडल पड़ा रहेगा, इसको एक काम करो इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट कहाँ किया जाए? ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जहाँ फायदा ज्यादा और रिस्क कम हो। आपको इस तरह चीजें सोचना होंगी। अच्छा कंपनी को पैसे चाहिए, कहाँ कहाँ से अरेंज हो सकते हैं? ठीक है जी, यार कंपनी को इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कहाँ कहाँ पे की जा सकती है? यार कंपनी को अपने सप्लायर्स को इवेल्युएट करना है, बताओ कंपनी को कस्टमर्स को कितने दिन के क्रेडिट पे हम सामान बेचें? 60 दिन का क्रेडिट दें, 30 दिन का क्रेडिट दें? एआरटीटी में डिसीजन मेकिंग होती है, बच्चे को कितने हफ्ते डेमो क्लासेस दें? 1 हफ्ता 2 हफ्ता? ये क्या स्ट्रेटेजिक डिसीजन है? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है? इस तरह के स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना। क्या करना? मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं तुम्हें, एक छोटी सी बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल देता हूं। सर मुझे एक बात बताएं, मैं एक कंपनी के लिए काम करता था, ठीक है जी। उस कंपनी में सुबह होती थी एक मॉर्निंग मीटिंग। क्या होती थी? कैलकुलेटर यूज करना आता है? पक्का पक्का यूज करना आता है? मैथ्स पढ़ी है ना? छोटी सी एग्जांपल तुम्हें देता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आके तो मोटिवेट रहो। सर सुने, हमने गोरे से ना 25 रुपए लिए। किससे? गोरा कौन है सर? पाकिस्तान के बाहर सब गोरे, इवन वेस्ट इंडीज वाली भी कौन है? गोरे। ठीक है जी, हाँ पाकिस्तान के बाहर इंडिया भी गोरे हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान में फॉरेनर्स हैं। ठीक है जी, हमने गोरे से कितने पैसे लिए? 25 रुपए लिए। गौर से सुनना, हम कराची स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 15% का रिटर्न मिलता है। कितने का? इसका मतलब क्या होता है? अगर आप कराची स्टॉक एक्सचेंज में 100 रुपया डालो ना, तो आपको 1 साल बाद
115 रुपए वापस मिलेंगे, यानी आप कितना कमाओगे? ऐसा है। हमने कितने लिए गोरे से? कितने लिए गोरे से? 25। उसमें हमने 75 रुपए अपने बैंक से, जिस बैंक के लिए मैं काम करता हूं, वो डाल दी। कितने हो गई? 100। इसमें मेरे कितने सर? गोरे के कितने कितने हो गए? ये हमने डाल दिए किसमें? मार्केट में डाल दिए। मार्केट से 1 साल बाद कितने निकाले? 115 निकाले। ऐसा गौर से सुनना, कितने निकाले? 115। बैंक किसका? हमारा बैंक है ना, हम तो बैंक में काम करते हैं। हमने बैंक को बैंक के 75 रुपए वापस कर दिए, और बैंक को 75 रुपए पे 10% का सूद भी दिलवाया। कितने का? 10% कितना होता है 75 का? कितना होता है देखो, 7 पॉइंट। क्या ये सूद हमारी इनकम है ना? मैं तो बैंक हूं ना भाई, गोरे को हेल्प आउट कर रहा हूं। कमाया 10% का रिटर्न कमाया आपने बैंक के लिए, है 2 रुपए का कमीशन भी कमाया। अब बताओ गोरे को कितने पैसे वापस गए? करो 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 करो, शाबाश शाबाश। 115 आए थे, 75 बैंक के निकाल दिए, 7.5 बैंक को सूद भी दे दिया, 2 रुपए का कमीशन भी खिला दिया आपने बैंक को। मैं बैंक के लिए काम करता हूं, नेट कितने बच गए? ये माइनस होने में ना लग रहा है कोई 3 मिनट। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। कितने? 30 पॉइंट। वेरी गुड सर, 30.5 रुपीज हमने गोरे को वापस किए। ठीक है जी। कितने? अच्छा, गोरे को कितने का फायदा हुआ इसमें? 5.5। यस सर, वेरी गुड, 5.5। ऐसा कितने रुपए पे? जरा इसको डिवाइड करो, परसेंटेज निकालो, कितने का फायदा हुआ? 5.5 डिवाइड बाय 25 कितना? कितना? 22%। हमने गोरे को कहा सर आपके पैसे पे हमने 22% आपको कमा के दिया, आप भी खुश, मैंने जिस बैंक से आपको लोन लेके दिया था वो भी खुश, 2 रुपए का कमीशन मैंने खाया, मैं भी खुश। अब गोरा परेशान है, आपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए थे? मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज में। उसने कहा उसका रिटर्न तो 15% है। मैंने कहा दादा आपके लिए 22 निकाल के दे, आप खुश नहीं हो? गोरे ने क्या किया? पहली दफा दिए 500 मिलियन, अगली दफा गोरे ने दिए 2.5 बिलियन रुपए, और हम अपनी कंपनी को फीडर फंड बना के बाहर से 17 अरब रुपए लिया। आज जिस पोजीशन में मैं उसको छोड़ के गया था, आज वो 250 अरब रुपए तक जा चुका है। ठीक है जी, एक छोटी सी कंपनी थी, उसको इतना ऊपर लेके गया था। अब गोरे को हम क्या करते हैं? लेकर आते हैं, कुछ अपने बैंक से पैसे डालते हैं, बैंक हमारे पास लाइन लगा के खड़े हुए, हमारा पैसा लो, हमारा पैसा लो, हमें सूद चाहिए। तो ये करता है सर चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप क्या सोचते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता होगा? जर्नल एंट्रीज पास करता होगा। और आधे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, मनुष्यों को यही नहीं पता ये पीआर क्या है। दिस इज नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दिस इज मुंशी, दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। सोचता है जी कंपनी के लिए मैं कैसे पैसे बनाऊं, जिस बैंक में काम कर रहा हूं उसको सूद भी कमा के दूं, जिस बैंक में काम कर रहा हूं उसको कमीशन भी कमा के दूं, जिससे पैसे लेके आऊं उसको भी खुश रखूं। हाँ जी, ऐसे काम करोगे? हैं? जितना ज्यादा कमाते हैं उतना बोनस मिलता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे बच्चे बैठे हुए यहाँ पे, मैंने 2011 में ये जॉब छोड़ दी थी। क्यों? सूद की वजह से 2011 में ये जॉब छोड़ दी थी। ये मेरी बेटी पैदा हुई थी जब मैं कंपनी का सीएफओ बना था, छोड़ दी थी मैं। और उसके बाद फिर मैं कभी मुड़ के वापस नहीं गया। लेकिन ये जितना हराम कारियों में मेरा दिमाग चलता था, आप सिर्फ सोच सकते हैं। मैंने सीए नहीं किया खाली, मैंने सीएफए किया, मैंने एफआरएम किया, ठीक है जी, और मेरा दिमाग चलता ही इन चीजों में, चलता ही इन चीजों में। आप मुझे लाख रुपए दो और मुझे बोल दो कि हराम हलाल की तमीज नहीं करनी, और फिर आप पीछे हट जाओ, ठीक है ना, फिर मैं आपको पैसे बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन हराम हलाल की तमीज आपको रोकती है 15,000 कामों से। यार हम लोग इतने हराम खोर थे, अल्लाह माफ करे। आज मार्केट बढ़ रही है, नहीं ऑनलाइन है मैं नहीं बता सकता, छोड़ दो गलत हो जाएगा। नहीं, बंद करो वहां ऑनलाइन वाले तुम लोग को यार।
बेटा लाइट आ गई। लीगल और एथिकल में फर्क है, लीगल और एथिकल में फर्क है। जो चीज मैंने अभी तुम्हें बताई वो लीगल भी नहीं है, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे काम बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत छोटे छोटे काम बता रहा हूँ। मैं आपसे मिलने आया, आप एससीसीबी के कमिश्नर हो, मैंने आप सबसे पहली चीज आपकी किताबों में नजर डाली, उसमें मुझे नजर आई कि एक किताब है IFRS की जो 2011 में बैठे हुए, वो 2008 की है। 2008 और 2011 में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज हुई है। और मुझे पता है अगर मैं आज आपको लेटर लिखूं ना, तो आपने पीछे किताब उठानी है, ट्रीटमेंट देखना है और किसके हिसाब से जवाब दे देना। बहुत फेवरेबल काम करवाया हमने, आपकी सोच है जो काम की। फिर उसके बाद क्या किया, तौबा, नहीं बनता। ARTT ने बहुत कुछ दे दिया हमें। जी जनाब, फिफ्थ ट्रांजैक्शन बैंक डेबिट कैश क्रेडिट जी। और फिर आपको बताऊं, आपने अकाउंटिंग सीखनी है, सारी हरामकारियां आपको सिखाऊंगा, लेकिन कहीं अप्लाई नहीं करने, कहीं अप्लाई। ये मैं तुम्हें एक चीज और भी बताऊं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए। देखो, मैं एक गटर में गिरा, बाहर निकला, मैंने कहा अंदर बहुत बदबू है, तुम नहीं जाना। तुमने कहा ऐसे कैसे हैं? शौक से आज मतलब आप देखते जाए, ये इतनी सारी चीजें मैं सीए फाइनल वालों को पढ़ा रहा होता हूँ। अभी आखिरी चीज हम जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं फॉरेक्स, ठीक है जी। फॉरेक्स समझते हो ना क्या होता है? सर डॉलर इधर उधर करना, ठीक है जी। ये सारी चीजें आजकल चल रही है। सूद का पैसा, पाकिस्तानी रुपी में डॉलर का में इंटरेस्ट रेट 2% है, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%। तो डॉलर वाले अगर पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करें तो उनको ज्यादा पैसा मिल सकता है ना। यूएसए में इंटरेस्ट रेट 2% है, पाकिस्तान में 12% है। तो क्या करना चाहिए? यूएसए वाले को मोटिवेट करें कि क्या करें? वो रुपी में कन्वर्ट करो और फिर क्या करो, इन्वेस्ट कर दो और किस रेट पे कमाओ? 12% जब कमा लो तो फिर क्या करो, वापस डॉलर में कन्वर्ट करो और निकल जाओ। ऐसा है ना। जितनों ने पिछले 2 सालों में काम किया तबाह हो गया। क्यों? डॉलर 130 रुपए से बढ़ के कहां चला गया? वो घुसे थे उस वक्त डॉलर 130 का था, वो जब निकल रहे थे उस वक्त डॉलर 180 का था, तो बजाय कमाने के नुकसान हो गया। तो सर ये चीजें आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ती है, प्री मार्केट मूवमेंट को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ता है। अपर साइड कैप, लोअर साइड कैप, वैल्यू एट रिस्क, आपको ये सारी चीजें निकालनी पड़ती हैं। ये नहीं करना पड़ता, लेकिन ये करना जरूरी है। क्यों? आईए का पेपर पास नहीं होगा, ठीक है जी। लेकिन आपको अक्सर लोग मदारी मिलते हैं ना रोडों पे कि ये तो मुंशी काम करते हैं। बोलो भाई, ये मुंशी करेगा, हम थोड़ी करेंगे। हम तो सीख रहे हैं कि चेक करें कि मुंशी काम सही करेगा कि नहीं करेगा, बस, ठीक है जी। हमारा काम ये नहीं है, ठीक है जी। दिमाग में रहेगा भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या जनरल एंट्रीज बनाना? नहीं सर। अब आओ जरा 5वीं एंट्री सर। बेटा आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको ये चीजें बीच में बताता रहूंगा, ठीक है जी, ताकि आपको जरा इस प्रोफेशन के बारे में सही आइडिया हो। मार्केट में आपको ऐसे भी टीचर मिलेंगे जिनकी पूरी जिंदगी क्लासरूम में गुजरी है, ठीक है जी। उनका टोटल एक्सपीरियंस है क्लासरूम से लेके वॉशरूम तक, ठीक है जी। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस का फायदा ले लेना। यहाँ जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका, मैं सबसे शायद कम एक्सपीरियंस हूँ इनमें। सर मुझे एक बात बताएं, 5वीं एंट्री है क्या? सर मैंने बैंक में पैसे जमा कराए, तो बताओ खुद, अब बताओ खुद बताओ सर, एक एंट्री किस, ये एंट्री पास कैसे हो? बैंक क्या है सर? बैंक क्या एसेट है? एसेट में इजाफा, डेबिट, तो मैं बैंक को डेबिट कर दूं। और कितने से? 10,000 से। फिर सर कैश हमारे पास से कम हो गया। अब बताओ सर, मैं अगर आपको आसान आसान 3-4 सवाल दूं, मुझे जनरल एंट्रीज बना के दोगे? भले सवाल की जो है ना, वो क्या अक्षल बाजों में कहेंगे, बेड़ा गर्क कर देना, ठीक है जी। सवाल की हड्डी पसली एक कर देना, समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ देखो जरा, बड़े हम आगे। जी जनाब, बड़े हम आगे। देखें एक सवाल,
चलो जी सर, आ जाए जरा एक सवाल मेरे प्यारे बच्चों, हल्का फुल्का एक छोटा सा सवाल आपको दे रहा हूं, बोर्ड पे देखना दोस्त। सर सबसे पहले मुझे बताएं, अकाउंटिंग इक्वेशन की एक तरफ, एसेट्स दूसरी तरफ, और मुझे बताओ इसमें इजाफा और इसमें इजाफा, इसमें कमी और इसमें कमी, इसमें इजाफा और इसमें कमी, बस याद रहेगा ना ध्यान में। अच्छा जी, सबसे पहले सर मैं 4 ट्रांजैक्शन का एक छोटा सवाल आपके सामने डेवलप कर रहा हूं। नंबर 1 सर मालिक कैपिटल लाया, ब्रॉड कैपिटल ₹60,000। नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है और जर्नल जर्नल भी बनाना है, एक एक ट्रांजैक्शन का। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल कर दूं, एक एक आधा एंट्री में उल्टी डाल देता हूं, ठीक है जी। शाबाश जी, शुरू हो जाए सर। शाबाश शाबाश, एक इक्वेशन भी बनाते जाओ, जर्नल भी बनाते जाओ। लास्ट वाली अकाउंट्स पेबल, वेरी गुड कश्यप, वेरी गुड बेटा। एसेट में इजाफा, डेबिट।
जी मेरे बच्चों, हो गया? कर लिया पक्का? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, है भाई, यही होगी। मेरा बच्चा बिल्कुल सही कह रही। अकाउंट पेबल, डेबिट और कैश क्रेडिट, बिल्कुल सही। डन, मैं कह रहा हूं। अच्छा, आप लोगों का एक जो उसका ARTT का व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप सारे उस पे मौजूद है ना? उसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ना? कितने लोग नहीं है उस पे? रजिस्टर्ड का ग्रुप बन गया है? नहीं बना? चलो ठीक भाई, तुम लोग एक काम करो, अपनी ये एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो, ताकि फिर हम रजिस्टर्ड ग्रुप बना के उस पे मैं मैनुअल वगैरह और ये हैंडआउट्स वगैरह शेयर कर दूं ना। ठीक है जी। चले सर, मैं इसको करवाऊं पक्का? कर लो कर लो कर लो। जबरदस्त किस्म का मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट बना दिया। छोटा पड़ जाएगा नहीं, हर एंट्री की अलग हिसाब किताब लिखेंगे ना। चलो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैं एंट्री पास करूंगा, फिर मतलब मालिक पैसे लाए पहले। हाँ जी, पहली चीज सर, मेरे पास एक तरफ से कैश आया और दूसरी तरफ कैपिटल आया। कितना? कैश कितना? 60,000, और दूसरी तरफ 60,000, पक्का? यही है मेरे बच्चों? अच्छा मेरे बच्चों, मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूं डेट, प्यारा भाई बोर्ड पे, पर्टिकुलर्स, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट और ऐसा। इसको मैं कॉपी करके अपने पास रख लेता हूँ क्लिप बोर्ड पे। चलो मुझे एक बात बताओ, ट्रांजेक्शन में मैं क्या करूं? मेरे पास कैश भी बड़ा है, कैपिटल भी बड़ा है, क्या करूं मैं? कैश डेबिट। क्यों? कैश एक एसेट है, एसेट में इजाफा, डेबिट, और कैपिटल में इजाफा क्रेडिट है। कैपिटल दूसरी साइड पे कितना जी? 60,000 डेबिट के कॉलम में, 60,000, पक्का? यही है, यही एंट्री थी। अब बताओ सर, इसके बाद मेरे बच्चों, मेरे पास इस कैश से मैंने कुछ खरीदा या लोन लिया? मैंने पहले लोन लिया सर मैंने, तो एक तरफ कैपिटल था, अब दूसरी तरफ क्या आ गया मेरे पास? लायबिलिटी कितनी है? कैपिटल अनचेंज, कैश कितना हो गया? तो बताओ, एक तरफ मेरे पास कैश में इजाफा हुआ और दूसरी तरफ लायबिलिटी में इजाफा हुआ, ऐसा? अब बताओ सर, इसकी जनरलाइजेशन कैसे करें? भाई कैश में इजाफा, कैश एक एसेट है, कैश डेबिट, कितने से? 20,000, सही कह रहा हूं मेरे बच्चों? दूसरी तरफ सर, अकाउंट पेबल या लायबिलिटी में इजाफा। लायबिलिटी में इजाफा क्या होता है भाई? पक्का? जो बच्चा बोंगा बन के बैठा हुआ है और नई सवाल पूछ रहा और उसको नहीं आ रहा समझ में, मैं आपको बताऊं, अगले 6 महीने आपको प्रोफेशन उठा के बाहर फेंक देगा।
6 महीने इस प्रोफेशन में तुम्हारी लाइफ है, ठीक है जी। नहीं पूछोगे गए, सबको आ रहा समझ। झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत है। चलो, तुम सबको तुम्हारी माँ की कसम है, जिसको नहीं आया समझ में उससे नहीं पूछा ना, और चुप करके बैठा रहा, झूठ बोला, मैंने पूछा आ गया समझ में, उसने कहा आ गया और उसको नहीं आया, तो तुम लोग को माँ की कसम दी है मैंने। देख लो, मेरे बच्चों के पास फिर भी ऑप्शन है, उनकी 2 माँ हैं जी। डेबिट आसान है ना। देखो मुझे बताओ, एक साइड पे तुम्हारे पास एसेट्स हैं, एसेट में इजाफा क्या है? डेबिट है। तो एसेट में कमी क्या उलट होगी? अच्छा, दूसरी साइड पे क्या है? कैपिटल और लायबिलिटी, उनमें इजाफा क्रेडिट है। जब एसेट में इजाफा डेबिट है तो इनमें इजाफा क्या होगा? क्रेडिट होगा। और उनमें कमी क्या होगी? डेबिट होगी। सीधा उसूल। अब बताओ यहाँ क्या हुआ? कैश बढ़ा और लायबिलिटी बढ़ी। कैश में इजाफा क्या है? वो कर दिया हमने डेबिट। अच्छा, लायबिलिटी दूसरी साइड पे, देखो उसमें इजाफा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब सिंपल तुमने ये देखना है, इस साइड वाली चीजें अगर बढ़ेंगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। उस साइड वाली चीजें अगर बढ़ेंगी तो क्रेडिट, और कम होगी तो डेबिट। बस ये दिमाग में रखना, ये प्रैक्टिस होगी ना, खुद समझ बैठ जाएगा ज़हन। हाँ जी, बोर्ड पे दोस्त, बेहतरीन कश्यप, बेहतरीन। चलो जी, यहाँ देख लो सर, अगली एंट्री, अगली एंट्री, अगली एंट्री, अगली एंट्री। नाम क्या बेटा? नोमान। अगली एंट्री की तुमने जवाब देना, सही। मुझे बताओ अगली एंट्री में हमारे पास क्या आया? स्टॉक आया। नोमान, स्टॉक कितने से आया बेटा? 16,500, यही है। जब 16,500 से जब स्टॉक आया ना, तो नोमान हमारे स्टॉक में हो गया इजाफा। लेकिन दूसरे एंड में हमारे पास कैश में कमी आ गई, 80,000 का कैश कम हो गया। कितना हो गया? तो दूसरी तरफ कैपिटल और लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आया, वो 60 है और 20 है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, एक तरफ स्टॉक बढ़ा और दूसरी तरफ कैश कम हो गया, यही दो चीजें एडजस्ट हुई हैं। चलो अब मुझे बताओ, ये दोनों नोमान एसेट है, दोनों एसेट्स हैं। एक में इजाफा क्या होगा? डेबिट होगा। दूसरे में कमी। अच्छा बताओ, इजाफा किसमें हुआ है? तो मैं स्टॉक को डेबिट कर सकता हूं, कितने से? और कैश में कमी हुई नोमान, कितने से बेटा? 16,500। यही है पक्का? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चलिए फिर अगली ट्रांजैक्शन सर, क्या खरीदा हमने? व्हीकल्स खरीदे हमने सर। स्टॉक रिमेन्ड अनचेंज। सर कंपनी में व्हीकल्स इंट्रोड्यूस हो गए, कितने? सर कैश हमारे पास कम हो गया, कैश कम हो गया। मुझसे पूछ लो बेटा, मुझसे पूछ लो, कोई सवाल है तुम जवाब दे दो। देखो मुझे एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मुझे बताओ इस साइड पे क्या आते हैं हमारे पास? एसेट्स आते हैं। इसमें क्लियर हो? इस साइड पे क्या आता है? कैपिटल लायबिलिटी। ऐसा? ये लेफ्ट हैंड साइड है। बस दिमाग में रखना, इसमें इजाफा डेबिट है, इसमें इजाफा, तो कमी क्या होगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, उसके लिए एक रूल है तो उसके लिए अपोजिट रूल होना चाहिए। उसमें इजाफा क्या होना चाहिए? क्रेडिट। इसमें इजाफा डेबिट, इसमें इजाफा डेबिट, और कमी क्रेडिट। उसमें इजाफा क्रेडिट, और कमी क्या होगी? सिंपल। एक चीज ध्यान में रखोगे ना, सब ध्यान में रह जाएगा। एसेट्स में इजाफा क्या होता है? एसेट में इजाफा डेबिट। उर्दू जुबान में आसान, तामुल, सीधा। ये देखो, डेबिट लेफ्ट कॉलम है, क्रेडिट राइट कॉलम। ये लेफ्ट है या राइट है? लेफ्ट है। इसको लिंक कर दो डेबिट के साथ। इसमें इजाफा क्या है? डेबिट है। इसमें इजाफा क्या है? इसमें इजाफा क्या है? डेबिट है। पक्का? तो इसमें इजाफा क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। इसमें जब इजाफा डेबिट है तो उसमें कमी क्या होगी? क्रेडिट हो जाएगी। इसमें जब इजाफा क्रेडिट है तो कमी क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। ये याद रहेगा। एसेट्स रिलेटेड टू डेबिट्स और कैपिटल रिलेटेड टू क्रेडिट। एसेट बढ़ा, डेबिट करोगे। एसेट कम हुआ, उलट क्रेडिट। कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। बेटा ये कॉलम है ना, इसको इसके साथ लिंक कर दो। बिजली का बोर्ड बनाया कभी?
एक ऊपर वाला बटन होता है, एक नीचे वाला, एक ऑन होता है एक ऑफ होता है, ऐसा ऐसे ही है ना। ये भी दो साइड्स है, ये एसेट्स हैं, पक्का इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नहीं, ये मैंने लिंक कर दिया किसके साथ, डेबिट के साथ, क्योंकि ये उल्टे हाथ में है और डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में डेबिट वाला कॉलम उल्टे हाथ पे है, तो मैंने उसको इससे लिंक कर दिया। डन हो गया। अब मैं कह रहा हूं इसमें इजाफा क्या होगा, डेबिट होगा, इसमें कमी क्या होगी, ऐसा हो गया। अब बताओ वो वाली साइड किससे कनेक्टेड है, देखो ये तीर कहां घुस रहा है, क्रेडिट में जा रहा है, ये किससे कनेक्टेड है, क्रेडिट से कनेक्टेड है। तो इसमें इजाफा क्या होगा, क्रेडिट, इसमें कमी क्या होगी। और ये चीज याद रखना, किसी का बाप भी ये रूल्स याद नहीं कर सकता, ये प्रैक्टिस से चीज आती है। जितने ज्यादा सवाल करोगे ये चीज जहन में बैठती जाएगी, ठीक है जी। ये पहले पहले जब हमने भी शुरू किया था तो हमारे टीचर लेकर आते थे एक चार्ट, वो यहाँ बोर्ड पे लटका देते थे, वो सामने होता था, बस हम देख रहे थे, अच्छा इसमें इजाफा डेबिट है, इसमें कमी क्रेडिट है। लेकिन मैं अपने टाइम पे एक ही चीज याद रखता हूँ बस, एसेट में इजाफा तो सामने वालों में इजाफा क्या होगा, क्रेडिट होगा। और सर कमी होगी तो उलट रूल सबके लिए, एसेट में कमी क्या होगी, क्रेडिट, और कैपिटल लायबिलिटी में कमी क्या होगी, डेबिट होगी, सिंपल। ठीक है जी, ये बेटा प्रैक्टिस से ना एडजस्ट हो जाएगा। अभी आज मैं आपको 7-8 सवाल दे के जाऊंगा, वैसे मेरा इरादा नहीं था, अब हालात देख के मैं दे के जाऊंगा। ठीक क्या रहा सर, नहीं सर वो गलती हो गई पूछ के जी, क्या आ रहा है देखो, ये कितना आ रहा है, ये 63,500 था, 20,500 रुपए के व्हीकल्स ले लिए, कितना रह गए, कितने। दूसरी साइड पे कैपिटल और लायबिलिटी इज अनचेंज, अनचेंज। सर ये आप कैसे कह सकते हो अनचेंज, ये रहा अनचेंज, अनचेंज। मुझे बताओ इधर क्या हुआ, व्हीकल्स बढ़ गए, कहां से आया ये, सर कैश से आया सर, कैश कम हो गया। अब नमान तुमने जवाब देना बेटा, बताएं सर हमारे पास इसमें कौन सा एसेट बढ़ा है, व्हीकल्स, तो व्हीकल्स में इजाफा, वेरी गुड सर, कितने, सेट हो गया। अच्छा नुमान ये हमने खरीदा किससे, कैश से, कैश हमारे पास से चला गया, चला गया तो क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया तो कैश, कितने से भैया, खत्म, खलास, पक्का। आखिरी एंट्री, आखिरी एंट्री बेटा, क्या किया हमने, सर उधार मोहब्बत की कैंची है, सुने, उधार लेके लोग गायब हो जाते हैं, उधार एक जादू है, शेख रशीद की शादी तक उधार बंद है, हैं? ऐसा होता नहीं होता, कश्मीर की आजादी तक उधार बंद, बंद है, चलेगा नहीं सर। 16,500, फिर 20,500, कैपिटल कितना है हमारे पास, सर एक बंदे ने हमें उधार दिया था, वो आ गया पैसे लेने के लिए, उसने कहा 15,000 वापस दो, तो 15,000 में कहां से दूं, जो कैश पड़ा है उससे दे दे, कैश है कितना हमारे पास, 43, कितना हम उसको वापस कर रहे हैं, कितना रह गया। अब बताओ सर हमारी लायबिलिटी जहां 20,000 थी कम हो गई, कितने रह गई, तो बताओ सर ये चेंज हुआ, ये कम हो गया, ये भी। तो एसेट में तो कमी क्रेडिट होती है, दूसरी साइड में कमी क्या होगी, डेबिट होगी, ऐसा। अब बताओ सर क्या करूं, लायबिलिटी डेबिट, और कितने से, यही है बाबू। मैं आपको फिर बता दूं, कल मैं आपको एक सवाल दूंगा, उसमें 30 एंट्रीज होंगी, कितनी, 30। अब अगली क्लास से ना काशिफ भी साथ में क्लासे लेना शुरू कर देगा, उसके शुरू के 20 घंटे सिर्फ किस पे जाएंगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, ठीक है जी, समझ में आ गई भैया। तो आज आपने घर पे जाके सिर्फ तीन काम करने, जो आज की क्लास की चीजें हमने की है कवर, वो किया करना है आपने। अच्छा मैं ग्रुप पे ना एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगा डेबिट और क्रेडिट के रूल्स, ठीक है, और कुछ सवालात में ग्रुप पे डाल दूंगा, तो अल्लाह के वास्ते ग्रुप पे आप आ जाओ। अच्छा सर ग्रुप का एड्रेस कहां से मिलेगा,
ARTT के बाहर ये बोर्ड पे भी ना ग्रुप के वो लगे हुए QR कोड लगे हुए, ठीक है, वो भी कर सकते हो। अदरवाइज मैं ARTT के पेज पे भी ना ग्रुप का एड्रेस डाल देता हूँ। आइए के सारे बच्चे जो ग्रुप्स बने हुए जो और एक बन जाए उस पर आ जाओ, ताकि मैं चीजें उस पर देना शुरू करूं। देखो मैं फिर आपको बोल दूं, जो चीज क्लास में करा रहा हूं वो घर से जाके करके आओ। मैं तुम्हें हल्फन बता रहा हूं, पेपर नहीं फेल होगा। अब इस बच्चे ने सवाल पूछा, 5 दफा पूछा, मैं उसको 5 दफा जवाब दिया, 6ठी दफा पूछेगा 6ठी दफा जवाब दूंगा। नहीं पूछोगे तो मुझे पता ही नहीं आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है जी, पक्का? चलो थैंक यू वेरी मच सर। मैं आज क्लास यहीं तक रख रहा हूं, क्योंकि मेरा अभी एक छोटा सा रूट कनाल का मसला है, वो करवाने जा रहा हूं मैं। क्या चीज? ना 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 ना, मसला है, मसला है, डेबिट ऊपर आना चाहिए।